से साबित करने को सुखदेव जी यहाँ बताते हैं कि जब रास लीला आरंभ होने वाली थी तब वहां पर कामदेव आते हैं। कौन आते हैं? तो भगवान ने उन्हें देखा। भगवान कहते कि तुम यहां कैसे? उसने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध माने कामदेव से युद्ध कैसे होगा कि कामदेव अपने बाण चलाएंगे, अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, और भगवान अगर काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो वो कहता है कि मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान कहते महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? अरे बोले वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो दिन भर समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले उस वक्त आप मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं एक बात और कहती हूँ, श्री राम को लेकर जो बातें उठाते ये नहीं किया, श्री राम मर्यादित थे, यानी जो मर्यादा है उसी के हिसाब से चलेंगे। श्री कृष्ण अलग है, कहते ना कि रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, वो श्री राम थे और कृष्ण ने अपने आप रूल्स बनाए हैं। तो भगवान ने दो रूप लिया है कि अगर कोई मर्यादा में रहकर जीवन में आगे बढ़ने जाता है तो उसको श्री राम को देखना चाहिए, अगर कोई रूल्स के हिसाब से नहीं चलना जाता तो उसे, लेकिन दोनों में ही दोनों ने धर्म के लिए काम किया था, अधर्म का साथ नहीं दिया था। तो इसीलिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको मर्यादा में रहकर ही करना था जो करना था, वो उससे बाहर नहीं जा सकते थे। तो यहां पर कामदेव कहे कि आप उस वक्त मर्यादा में थे, उस मर्यादा के अनुसार अपनी पत्नी के अलावा हर औरत को आप या तो मां की नजर से, या तो बहन की नजर से, या तो बेटी की नजर से देखेंगे। तो आप वहां पे ऐसे भी मुझे हार नहीं था। तो भगवान कहते तो अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया, और हर चीज मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। सुंदर सुंदर गोपियां माने, जब हम सुंदरता की बात करते हैं गोपियों की, गोपियां कितनी सुंदर थी पता है? इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को अलग रखिएगा, सांसारिक रूप से बताइए, जब हम किसी को बहुत सुंदर कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? दुनिया में सबसे सुंदर बताओ। हाँ? ना। शब्द नहीं, कोई है जिसको बताते कि आप इसके जैसे लग रहे हो। अप्सरा, जब किसी को सबसे सुंदर कहा जाता है तो क्या कहते हैं? अप्सरा। अप्सराएं कहाँ रहती है? स्वर्ग में, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है, वो स्वर्ग में रहती है। तो जब गोपियों की सुंदरता की बात आती है तो क्या उल्लेख किया गया है कि जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी, उन सब की सुंदरता मिला दो एक साथ, तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो कामदेव कहे कि यहां तो सब कुछ मेरे हिसाब से। भगवान कहते तो कर लो कोशिश। उसने कई बाण चलाए, बड़ी कोशिशें की, पर एक भी बाण सफल नहीं हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि भगवान की कोई भी लीला, उसमें काम कहीं भी नहीं है।